परमेश्वरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो जगत पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज तुलसी की दास की जयंती पर हम सब एकत्रित हुए हैं और हिंदी विभाग और महाविद्यालय के द्वारा नवज्योतिका संस्थान के द्वारा यह एक दिवसीय व्याख्यान आयोजित किया गया है, जिसका विषय है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और तुलसी साहित्य। हमारे आज के अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य वक्ता डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव, हिंदी विभाग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर ममता तिवारी, हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय। हमारे महाविद्यालय की ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और जैसा कि हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ कि माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, तुलसीदास जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करें। और इसी क्रम में मैं सुहानी झा को वाणी वंदना के लिए बुलाऊं। करुणामयी वरदायिनी करकमल वीणाधारिणी माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। करुणामयी वरदायिनी करकमल वीणाधारिणी माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। माँ सुरताल मेरा सवार दो, अब सरल का कर उधार दो। मेरी वाणी में माँ तुम बसो, हे शारदे हंस वाहिनी माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। सात स्वर में निवास है, रेर में भरा आकाश है। गाए गुण गंधर्व गण, मामा है लोभ निवारिणी माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती। करुणामयी वरदायिनी करकमल वीणाधारिणी माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, ओ माँ सरस्वती। धन्यवाद। ज्ञान का वरदान दे माँ, शांति की सरिता बहा दे, ऐसी प्रार्थना हमारी माँ सरस्वती से रहती है। और तुलसीदास जी के चित्र पर माल्यार्पण हमारे अतिथियों द्वारा। और इसी क्रम में मैं अपने अतिथियों से निवेदन करेंगे कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ममता तिवारी जी, महाविद्यालय की प्राचार्य मंजुला उपाध्याय जी और हिंदी विभाग अध्यक्ष मंजुला यादव जी, आप सभी मंच पर आकर कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी का स्वागत है। मैं छात्रा मोनिशा से कहूँगी कि सभी अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत करें।
में अतिथि देवो भव की परंपरा के मैं महाविद्यालय की प्राचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो पुष्प पौधा देकर रंजीत विभाग की अध्यक्ष जी उत्तरीय देकर मंदिर जी का स्वागत करें। प्रोफेसर अमिता रानी सिंह जी से मैं निवेदन करूंगी और उत्तरीय देकर स्वागत करें। आप सभी तालियों से हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य का स्वागत प्रोफेसर मंजुला यादव जी द्वारा मैं निवेदन करती हूँ कि पुष्प और उत्तरीय से उनका स्वागत करें। एक बात मैं आज के लिए कहना चाहती हूँ कि जब हमारे विभाग का कोई कार्यक्रम होता है तो दो नाम एक से होते हैं, हमारी प्राचार्य जी का और हमारे विभागाध्यक्ष जी का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंजुल का अर्थ सुंदर होता है, यह एक विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जब हम इसमें स्त्रीलिंग बनाते हैं तो आ की मात्रा लगाते हैं। तो अब आप देखिए हमारे मंचस्थ पर दो मंजुला बहन उपस्थित है और दोनों ही बहुत ही सुंदर है, इसमें कहने में कोई शक नहीं है। और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में मंजुल शब्द का कई बार प्रयोग किया है। तो अब मैं विषय पर आती हूँ। तो सबसे पहले कहते हैं कि तुलसी के रोम रोम में राम थे, तुलसी के आराध्य राम थे और तुलसी के राम वे राम थे जो लोक नायक थे, राष्ट्रीय संस्कृति के उन्नायक थे। तो सबसे पहले राम की स्तुति के लिए मैं अपनी सहयोगी अंकिता को बुलाना चाहती हूँ कि वे राम स्तुति से राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं भज वीर बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण आजानु भुज सर चाप धर संग्राम चित खर दूषण इति गदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मन हृदय कुंज निवास कुर कामादि खलदल रंजन। धन्यवाद श्री राम। मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल गंजन, यही हम मांगते हैं अपने राम से। और जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि तुलसी जयंती तुलसीदास जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। पिता ने उनका मुंह देखे बिना ही उनका त्याग कर दिया था। और कहते हैं कि जब तुलसीदास जी जन्मे थे तो उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे और वे 5 वर्ष के बालक लगते थे। और सबसे पहले उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसके कारण उनका नाम राम बोला था और बाद में तुलसीदास हुआ। तो ऐसे ही तुलसीदास की विभिन्न बातों से आज हम परिचित होंगे, लाभान्वित होंगे। हमारे बीच बहुत ही विशिष्ट वक्ता है और इसी क्रम में मैं समय न लेते हुए
प्रोफेसर अमिता रानी सिंह जी को बुला रही हूँ कि डॉक्टर ममता तिवारी जी का परिचय दें और उनको अपने व्याख्यान के लिए। नमस्कार, आप सभी को तुलसी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी विभाग की संस्था नवज्योतिका के तत्वावधान में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और तुलसी साहित्य विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आज की हमारी विशिष्ट वक्ता डॉक्टर ममता तिवारी, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं डॉक्टर तिवारी जी के संक्षिप्त परिचय से आप सभी को अवगत कराना चाहूँगी। डॉक्टर तिवारी हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत है। आप मध्ययुगीन काव्य साहित्य और सूर साहित्य के विशेषज्ञ हैं। आपने रहीम के काव्य का सांस्कृतिक अध्ययन विषय पर शोध कार्य किया है। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, भारतीय हिंदी परिषद, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल एवं पाठ्यक्रम समिति की सदस्य भी हैं। आपने विभिन्न चयन समितियों में विषय विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा प्रदान की है। आपके लगभग 10 शोध पत्र एवं 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और आज के व्याख्यान के लिए आपको मंच पर स्वागत मांगती हूँ। सभागार में उपस्थित प्यारे बच्चों, अग्रिम पंक्ति में विराजमान मेरी सहधर्मा सखियों, मैं आपको वरिष्ठ और अपने साथी के रूप में देखती हूँ। अभी कुछ नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ विश्वविद्यालय के लिए। सर्वप्रथम महाकवि तुलसीदास ने श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। महाकवि जो मात्र भाई नहीं, संपूर्ण में आदरणीय। उनकी रचनाएं विभिन्न भाषाओं में अनुदित की गई। विश्व के श्रेष्ठतम साहित्य में तुलसी के साहित्य की गणना होती है। आज हम सभी यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं तुलसीदास के साहित्य पर चर्चा करने एकत्रित हुए हैं। बच्चों, कोई संस्कृति एकाएक निर्मित नहीं होती। वह मनुष्य की सतत साधना, सहस्त्रों वर्ष की साधना का प्रतिफल होती है। संस्कृति के अनुसार ही किसी समाज की जीवन शैली का निर्माण होता है और संस्कृति किसी सभ्यता और समाज को आचार संहिता एवं रहन सहन का तरीका प्रदान करती है। जहाँ संस्कृति सही नहीं है, ठीक है। यदि सभ्यता के साथ साथ समाज का विकास होता है तो समाज को संस्कृति जीवनी शक्ति प्रदान करती है। साहित्य इसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। संस्कृति के अंगों की बात करें कि संस्कृति के अंग कौन कौन से होते हैं, तो भारतीय संस्कृति के अनुसार परंपरा से प्राप्त ज्ञान विज्ञान, विचार, मूल्य, रीति रिवाज, कला, ज्ञान, साहित्य, शिल्प, सब कुछ हम संस्कृति के अंतर्गत मानते हैं और रखते हैं। साहित्य संस्कृति का संवाहक होता है और साहित्यकार एक युग दृष्टा, भविष्य दृष्टा और परंपरा को जानने, परखने और समझने वाला होता है। संस्कृति साहित्य को प्रेरणा प्रदान करती है
और साहित्य संस्कृति से प्रेरणा लेता है। दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध होता है। साहित्यकार प्रयोगवादी भी होता है। तुलसी जैसे साहित्यकार को हम देखते हैं कई बार आलोचना के केंद्र में भी रहते हैं तुलसी, लेकिन ये मानव स्वभाव है। जहाँ से हम जितना पाते हैं हम शायद और पाना चाहते हैं। हम जितना भी लेते जाते हैं, जहाँ से निकलता जाता है, हम सोचते हैं शायद यहाँ कुछ और भी होना था। ये जो कमियां हैं कुछ कुछ दिख जाती हैं कहीं कहीं अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार, वो भी ना होती तो और अच्छा होता। लेकिन हमें ये भी सोचना होता है कि शायद वो तत्कालीन परिवेश और परिस्थिति के अनुसार कवि की अपनी दृष्टि और धारणा रही होगी। शायद वो समय की मांग रही होगी, शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, या व्यक्ति अपने आप में अनुपम होता है, अद्वितीय होता है, उसके अपनी सोच, उसकी अपने विचार, अपनी मान्यताएं होती हैं। उसके अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाए तो बेहतर रिजल्ट आ सकता है, बेहतर परिणाम हमें मिलता है। भारत की सांस्कृतिक विशिष्टता का कारण यह रहा है कि मैं थोड़ा सा संस्कृति पर इसलिए बात करें चूँकि हमारा विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आज केंद्रित है। इसकी विशिष्टता का कारण यह रहा है कि भारतीय संस्कृति ने सदैव से भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता को महत्व दिया है। उसने सदैव से नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। कुछ ऐसे मूल्य जैसे त्याग, धर्म, विश्व बंधुत्व, सहिष्णुता, समन्वय की भावना, अहिंसा आदि जैसे मूल्य हैं। इन मूल्यों ने भारतीय संस्कृति को जो गरिमा और आधार प्रदान किया है, उसी के बल पर तमाम घात प्रतिघातों को सहन करते हुए, हम जानते हैं, इतिहास की तरफ नहीं जाना है, आप सभी जानते हैं कि भारत ने कितने घात प्रतिघातों को सहा है। इसके बावजूद आज हम खड़े हैं और अपने गौरव के साथ, अपने गौरवमयी अस्मिता के साथ खड़े हैं। ये भारतीय संस्कृति का ही गुण है। उसके जो मूल्य हैं वही हैं जिन्होंने इसको आधार प्रदान किया है। जिसके लिए इकबाल ने लिखा था, आप सभी गलते गुनगुनाते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो बहुत सारे घात प्रतिघातों को सहते हुए भी भारत आज जीवित है, और जीवित ही नहीं, पूरे गौरव के साथ पूरे विश्व में अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसके मूल में यही कुछ मूल्य हैं जिन्होंने इसको जीवनी शक्ति प्रदान की है। एक बात ये भी ध्यान देना होगा कि किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्य सदैव एक समान नहीं रहते। समय के साथ, परिस्थिति के साथ उनमें उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी मान्यताएं भी संस्कृति का अंग बन जाती हैं जिनको समय के साथ पुनर्मूल्यांकन, पुनर्आलोचन की ज़रूरत होती है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि समय के साथ उसका पुनर्मूल्यांकन, पुनर्व्याख्या होनी चाहिए, किंतु फिर भी यह भी सत्य है कि किसी भी संस्कृति के जो मूल, बेसिक जो उसके गुण होते हैं, तत्व होते हैं, उनको संजोना, उनको संवारना, उनको बचाए रखना, उनको बनाए रखना अति आवश्यक होता है। अन्यथा हम जानते हैं कि भारत की बात अभी मैं कर रही थी कि न जाने कितने समस्याओं को, प्रताड़नाओं को सहते हुए भी आज अपने अस्तित्व को बनाए रखा है देश ने। लेकिन ऐसी कई सारी संस्कृतियां हैं जो मिट गई, समाप्त हो गई। तो भाषा और संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है किसी भी राष्ट्र को, समाज को बचाए और बनाए रखने के लिए। वर्तमान में ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा की जा रही है, इसमें ये इस भावना से अनुप्राणित है
कि भारत की अपनी जो जातीय परंपरा है, उस परंपरा को बनाए बचाए रखते हुए देश की जनता को अपने सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाए। पुनः हम उस अपनी परंपरा को देखें, अनुभव करें और उससे जुड़ें। आज की जो व्यवस्था है, चूँकि ये टर्म आपने रखा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जब हम वाद कह देते हैं तो थोड़ा सा मामला संकीर्ण हो जाता है। यद्यपि कि तुलसी जैसे रचनाकारों को हम वादी ना कहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनमें वैश्विक भावना है, विश्व मंगल, विश्व कल्याण, विश्व चेतना है। लेकिन फिर भी आज जो ये हमारा एक टर्म है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो इसी भावना से अनुप्राणित है, जिसके केंद्र में स्पष्ट रूप से अगर इसको एक पारिभाषिक शब्दावली में मैं कहूँ तो इसके भारतीय जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पीछे अंतर्निहित भावना सनातन धर्म से समर्थित धर्म केंद्रित जीवन दृष्टि है। अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो आज यही हम मान सकते हैं, आज जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा की जा रही है उसमें यही भावना निहित है। यद्यपि कि हमें थोड़ा इसको पीछे से जोड़ लेना चाहिए कि धर्म केंद्रित कहने में इसको हमें संकीर्ण दायरे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ दी गई है। धर्म के 10 लक्षणों को बताया गया है, वो सभी आप जानते होंगे। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, निग्रहम, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। 10 लक्षण बताए गए हैं, जिनको व्यापक रूप से समझना और परखना चाहिए। मित्रों, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव, समर्पण, यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु सबके प्रति एक सद्भावना, करुणा, राग का भाव, इसके आचार विचार एवं मूल्यों के प्रति आस्था एवं विश्वास हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। साहित्य इस क्रम में अग्रणी भूमिका निभाता है। रचनाकार अपने युग की उपज होता है, इसलिए उसके साहित्य में युगीन, तत्कालीन जो युगीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक जो मूल्य हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो सभी प्रतिबिंबित होती हैं। इसके साथ साथ साहित्यकार सद साहित्य मनुष्यता के भविष्य की सात्विक चिंता से भी अनुप्राणित होता है, और वो अपना दायित्व तो समझता है कि विश्व में शिवम की प्रतिष्ठा करना उसके साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। ये उसका दायित्व है। इस दृष्टि से हम देखें तो संपूर्ण भक्ति काल का साहित्य सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साहित्य है। हम पढ़ते पढ़ाते भी हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इसीलिए स्वर्ण युग है कि वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की चेतना से अनुप्राणित है, वो मानवता से अनुप्राणित है। वहाँ मानव मात्र ही नहीं, जीव मात्र की, प्रकृति की, एक प्रकृति के छोटे छोटे अंश की के प्रति श्रद्धा है, सम्मान है और राग है। तो ये इन कवियों में, चाहे वो संत कवि रहे हों, चाहे वो सूफी रहे हों, चाहे सूर तुलसी जैसे सगुण भक्ति धारा के कवि रहे हों, इन सब के यहाँ हमें यही भावना दिखाई देती है। आज चूँकि हमें महाकवि तुलसीदास के साहित्य पर केंद्रित रहना है, तो थोड़ी सी बात अब हम इस परिदृश्य में, जिसमें कि सांस्कृतिक कुछ मूल्य हमने अभी बात की, उन पर, उनकी दृष्टि से तुलसी के साहित्य पर थोड़ी सी बात करेंगे। राम कथा एवं राम के चरित्र के माध्यम से तुलसीदास ने उस समय सामान्य जनता जो देश की थी उसको संबल प्रदान करने का कार्य किया। हम जानते हैं कि तत्कालीन जो परिवेश था, जो शासन सत्ता थी, एक तरह से मध्य युग में के इतिहास में अकबर के शासन को हम थोड़ा
सम्मानपूर्वक देखते हैं और कहते हैं कि उस समय स्थितियाँ कुछ बेहतर थीं और तुलसी का अधिकांश जो कार्य समय है वो अकबर का समय है। लेकिन अगर हम तुलसी की साहित्य को देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं जिसमें तब भी अकबर के शासन में भी जो कमियां हैं, जो पीड़ित शोषित जनता है, उसका चित्र हमें दिखाई देता है। तो राम के रूप में, राम का जो स्वरूप गढ़ा, शक्तिशील एवं सौंदर्य से मंडित, राम के सौंदर्य से हम अभिभूत होते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। जहाँ भी लिखते हैं, रहे उठटू की एकटक पल रोकी, कोई भी देखता है, देखता ही रह जाता है, क्यों न देखे, हम उसी का हिस्सा हैं, वो ब्रह्म स्वरूप है। उनका शील हमें आकृष्ट करता है, आदर के भाव से भर देता है और उनकी शक्ति हमें अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देती है, हमें जूझने की प्रेरणा देती है। मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात आपसे करना चाहती हूँ। बहुत सारे चित्र हम देखते हैं राम के, और आजकल तो और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह जो चित्र दिखते हैं उसमें एक चित्र मुझे बहुत ज़्यादा आकृष्ट करता है और बहुत सारे जैसे सोचने के लिए एक प्रेरणा दे देता है। एक अकेला राम का चित्र वनवासी के रूप में, पीछे निर्जन वन है और खड़े हैं राम, पैरों में कुछ नहीं, हाथों में धनुष बाढ़ लिए, बलिष्ठ सा शरीर, और ऐसे दुर्गम और ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी चेहरे पर जो तेज और विजय प्राप्त करने की जो आकांक्षा है, वह हमें पूरी तरह से इस तरह से शक्ति, ऊर्जा और सम्मान और एक प्रेरणा प्रदान करने वाला दिखाई देता है कि कैसे विपरीत, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ आज हम देखते हैं तो कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं, बच्चे भी बोलते हैं कई डिप्रेशन में हैं। राम से ज़्यादा डिप्रेशन तो होना नहीं था किसी को। परिवार से बहिष्कृत हुए, देश निकाला हुआ, माता पिता की मृत्यु हो गई, सबसे बिछड़ गए, पत्नी भी चली गई और दुर्गम वन में हैं, राज्य में प्रवेश नहीं करना। लेकिन डिप्रेशन तो नहीं हुआ हमें। वो जाते हैं आगे और आगे, एक समस्या आई, ठीक है, आगे और बढ़ेंगे, और यहाँ वो व्यक्तिगत नहीं रह जाते। मुझे लगता है राम आज तभी हैं क्योंकि वो जो वनवासी राम है, वन में जाना ही राम के चरित्र का निर्माण करता है, वही उनके चरित्र की उदात्तता प्रकट होती है। राजमहल में रहते, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कैकेयी शायद बहुत ज़्यादा दूरदर्शी और विशाल हृदय की थी। शायद उसने ये सोचा कि ये राजकाज तो छोटा सा काम है, इसको तो भरत और शत्रुघ्न वगैरह देख लेंगे, बड़ा काम तो राम को करना है, वो तो राम ही कर सकते हैं, इसलिए ये राजकाज छोड़ो और तुम देश की सेवा के लिए निकलो। देश में जो अराजकता है, जो संस्कृति का ह्रास हो रहा है, उसकी रक्षा करना केवल राम के वश का है। तो ये राजकाज सारा कलंक अपने ऊपर लेकर उसने ये कार्य किया, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा भी अगर हम कह लें तो अच्छा रहेगा। कैकेयी कोई ऐसे वैसे, उसका भी चरित्र उदात्त था, तो विचारशील थी, राजनीति की भी ज्ञाता थी, नीति की भी ज्ञाता थी, तो शायद ऐसा भी हो सकता है पूरी कथा के पीछे। तो इस तरह से तुलसी ने सनातन धर्म का सहारा लिया, उसके मूल्यों को अपनाया, उन मूल्यों को साहित्य में रखकर ये जनता को ये सीख देने का प्रयास किया कि कैसे अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होती है, कैसे अत्याचार अनाचार बढ़ता है तो हम ही में से कोई एक ऐसा नायक निकलता है। वो कहीं ऐसा नहीं है कि हम नहीं बन सकते, हम भी राम बन सकते हैं। तुलसी का उद्देश्य यही था, हम अपने बीच उसे पाएं, उसका अनुकरण करें और जो व्यवस्था उस समय है उससे हम लड़ सकते हैं और अपने मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह तुलसी को हम लोकनायक के रूप में जानते हैं कि उन्होंने आत्मगौरव जगाने का
लोक जागरण का जो स्तुत्य प्रयास किया, उससे उन्हें हम लोक नायक की संज्ञा देते हैं। एक तरफ तो वो अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों को, सहिष्णुता, समन्वय आदि को लेकर चलते हैं, और दूसरी ओर वो इतने पुरातन पंथी भी नहीं हैं। युग की चेतना से अनुप्राणित होकर जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को भी समझते हैं, उनकी भी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं, और तत्कालीन जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। भक्ति भावना तो मूल में है उनके साहित्य के, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ आप छंद पढ़ते लिखते हैं, आपके कोर्स में भी हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं जो, तो कैसे सामाजिक विकृतियों, सामाजिक जो मूल्यों का ह्रास है, जो पीड़ा है, भूखमरी है, महामारी से पीड़ित हैं लोग, ऊपर से जो शासन सत्ता है उसके द्वारा लगाए गए तमाम तरह के कर, कुछ करों को माफ़ भी किया था अकबर ने, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थीं जो शोषण कर रही थी जनता का। तो एक छंद जो आप खूब पढ़ते लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहाँ एक एकन सो, कहाँ जाए का करी। कितनी पीड़ा है, कहाँ जाए क्या करें। जब ये लिखा जा रहा है इसका मतलब कोई रास्ता ही नहीं दिखता। रास्ता निकालना चाहते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास को भरी है हरि के हृदय, और कुमया कछु हानि न औरन की, जो पर जानकी नाथ दया कर माया करी, है ना। तो जानकी नाथ जब प्रेम करेंगे तो किसकी घृणा से कोई मतलब नहीं है। ये विश्वास जगाने के लिए, शक्ति का एक तरह से ऊर्जा देने की बात करते हैं तुलसीदास। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति रही है। आज भी हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति कृषक संस्कृति है। अगर कृषक संस्कृति इस पीड़ा में है कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना, तो निश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था और सामान्य जनता की स्थिति क्या होगी। व्यवसायियों की स्थिति कहते हैं कि कुछ बेहतर थी, लेकिन छोटे व्यवसायियों की बात कीजिए। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि हमारा देश, गाँव को अगर देखें, गांव में अपने आप में एक अर्थव्यवस्था होती थी। वहीं पे एक बनिया है, एक छोटी सी दुकान है, एक छोटा लोहार भी है, वहीं पे सब काम वहाँ हो जाता था छोटे छोटे स्तर में। लेकिन अब केंद्रीकरण हो रहा है, बाजारवाद बढ़ रहा है, तो ये जो छोटे छोटे लोग थे ये वंचित थे। बड़े बड़े लोग तो ठीक थे, बड़े व्यापारी, सामंत, ये सब ठीक थे, इनकी स्थितियाँ ठीक थीं, लेकिन जो सामान्य जनता, सामान्य व्यवसायी किसान आदि थे, ये पीड़ित थे। भूख की पीड़ा तो तुलसीदास के यहाँ बहुत व्यापक रूप में है। स्वयं की भी बात करने में हिचकते नहीं हैं। जानत हो चार फल चार ही चणक को, चार चने मिल जाए समझिए चारों फल प्राप्त हो गया, ये अपनी बात करते हैं। आग बड़वागते बड़ी है आग पेट की आग को समझते हैं। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसा कुशासन तुलसीदास नहीं चाहते। वे तो राम राज्य चाहते हैं, वे राजतंत्र चाहते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि तुलसीदास लोकतंत्र की बात करते हैं, राजतंत्र की ही बात करते हैं, लेकिन वो ऐसे राजतंत्र की बात करते हैं जो राम राज्य है, जहाँ दैविक भौतिकता का राम राज नहीं, काम व्यापार, कोई इसी तरह का संताप पीड़ा नहीं है। ऐसी संस्कृति लाना चाहते हैं। राजा कैसा होना चाहिए? राजा तो मुख के समान होना चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, विवेकशील हो, पालय को सही सकलम तुलसी सहित विवेक। ये नहीं है कि हम हाथ को ज़्यादा ताकत देंगे, हम पैर को कम ताकत देंगे, आँखों को कम रोशनी देंगे। मुँह ऐसा ने जो खाया उसको बराबर बांट दिया। राजा ऐसा होना चाहिए। राजा भानु के समान होना चाहिए, परसत हर्षत लोग सब करसत लगन को, तुलसी प्रजा सुभाग पे रूप भानु सम होए। भानु के समान है,
जो कर्षण तो करता है, आय कर लेना, जब कर नहीं लेगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी। ठीक है, लेना चाहिए, लेकिन वैसे ही लेना चाहिए जैसे सूरज धरती से वाष्प ले लेता है, फिर वर्षा कराता है, लोग सोचते हैं बाहर से आ रहा है, वो तो यहीं से ले गया, लेकिन जान नहीं पाया और सहज प्रसन्नता व्याप्त है। इस तरह से तुलसी उस व्यवस्था को नकारते हैं जो शोषण की व्यवस्था है, शोषण की व्यवस्था को नकारते हैं, बादशाह की झूठी प्रशंसा को नकारते हैं। ऐसी व्यवस्था जो शोषण की संस्कृति को बढ़ावा देती है उसके खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं अब का होएंगे नर को मनसबदार, नर के मनसबदार नहीं होंगे। तमाम व्यवस्थाओं जैसे उस समय भूमि के बंदोबस्त की व्यवस्था थी, मनसबदारी प्रथा थी, जो सब सुस्वरा भूमि चोर भूप भय, सारे राजा भूमि चोर हो गए, कृषकों की जमीन कहाँ चली गई, ऐसा तुलसी बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें है। तो चारण संस्कृति के खिलाफ तुलसीदास खड़े होते हैं और भक्ति की संस्कृति लाते हैं। राम की शरण में जाकर वे निर्भय हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य चाहे वो बादशाह ही क्यों ना, उसकी प्रशंसा करना वे कतई स्वीकार नहीं करते। उसे वे वाणी का अपमान समझते हैं कि इन्हें प्राकृत जन गुण ज्ञाना, सिर धुन गिरा लागी पछताना। इस तरह विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास ऐसे दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं जहाँ से आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण दोनों का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरी बात जो भारतीय संस्कृति का एक घटक रही है, अभी तो नहीं थी, वर्णाश्रम व्यवस्था, जिस पर चर्चा परिचर्चा होती रहती है। वर्णाश्रम व्यवस्था को तुलसी स्वीकार करते हैं, लेकिन उस रूप में नहीं करते जिस रूप में उस समय वो वर्णाश्रम व्यवस्था विकृत होकर जाति व्यवस्था में परिणत हो गई थी। उनकी वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से ऐसे वे स्वस्थ समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें छुआछूत, अस्पृश्यता की कोई भावना नहीं है, जिसमें छोटे बड़े का इस तरह से विचार नहीं है कि जिसमें कि छुआछूत की बात हो और ऐसी कोई व्यवस्था हो। तो तत्कालीन जो सामाजिक जाति व्यवस्था थी उसके खिलाफ तुलसीदास बोलते हैं। भाषा के स्तर पे वो जन भाषा का प्रयोग करते हैं, अवधि एवं ब्रज को अपनाते हैं। इन सब का विरोध उनको स्वयं अपने ही बिरादरी के लोगों से झेलना पड़ता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन वो खुल कर कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, कहता रहे मुझे किसी से नहीं लेना देना, मेरे जाति पाती न चाहूँ काहू की जात पाती, मेरे को काम को लाहूँ काहू के काम को। हमें नहीं किसी से लेना देना है। जो इस तरह से बात करता है, जो इस व्यवस्था को स्वीकार करता है, हम मना करते हैं, हम नहीं मानते हैं। धूत कहो, धूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न को। तो इस तरह से तुलसी एक ऐसे राम राज्य की परिकल्पना करते हैं जहाँ पर सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तो ऐसे काकभूषुंडी को देखें हम, वो एक अधम जाति के स्वयं ही कहते हैं, लेकिन वो ऋषि का दर्जा प्राप्त करते हैं। तुलसी के राम महज प्रेम को देखते हैं, प्रेम को अंगीकार करते हैं, प्रेम के वशीभूत होते हैं। सामाजिक एकता और सामंजस्य स्थापित करने में ये प्रेम ही है जो सार्वभौम रूप से सबको एक सूत्र में बांधता है। तुलसी निषाद को गले लगाते हैं, सबरी के जूठे बेर खाते हैं, भीलों को आदर देते हैं, गिद्ध को गोद में बैठाते हैं, उसकी श्राद्ध भी करते हैं, आपने पढ़े हैं पद, और बंदरों भालुओं को सम्मान देते हैं, मित्र बनाते हैं। तो इस तरह से तुलसी के भक्ति के केंद्र में समाज अपनी समरसता में व्याप्त दिखाई देता है। जो भेदभाव बहुल ढांचा था उसको समरस करने का प्रयास तुलसीदास करते हैं। ज्ञान वैराग्य समन्वय की भावना हम जानते पढ़ते हैं कि ज्ञान में, प्रेम में, भक्ति में, सगुण में, निर्गुण में
गृहस्थ और वैराग्य में, लोक और वेद में, रामकृष्ण में, तमाम विभिन्न विरोधी विपरीत जो उस समय मान्यताएं मुंह चल रहे थे, उनमें सामंजस्य स्थापित करके तुलसी ने नई दृष्टि दी। मुझे लग रहा है ज़्यादा होता जा रहा है। एक थोड़ी सी बात और करती हूँ कि जो हमारे सांस्कृतिक और कुछ मूल्य हैं उन पर थोड़ी बात करके, कि त्याग है, अनासक्ति है और त्यागपूर्ण भोग की बात हम करते हैं। तेन भुंजी था, त्यागपूर्ण भोग की बात हमारे यहाँ है। इन सभी के उदाहरण हम राम कथा में देखें तो मिल जाते हैं। जनक के रूप में, भरत के रूप में, विदेह का नाम दिया जाता है जनक को, देह धारण करते हुए भी जो अनासक्त हैं, देह की सीमाओं से परे हैं जनक, ऐसे पात्र राम कथा में व्याप्त हैं। तुलसी ने सांस्कृतिक उन्नयन किया, मानव की संस्कृति का, परिवार की संस्कृति का, समाज की संस्कृति का और देश की संस्कृति का। मध्यकाल में देश का नाम लेने वाले शायद तुलसीदास पहले कवि। राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव पहले सबसे बड़ा सांस्कृतिक मूल्य है। तुलसी कहते हैं, भले भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लेते। उनके राम भी कहते हैं कि धन्य देश जहाँ सुरसरी धरा, अवधपुरी ममपुरी सुहाना, है ना। स्वर्णमयी लंका उनके लिए कुछ भी नहीं, उसको त्याग देते हैं। उन्हें केवल तो अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम है, लगाव है। यह आत्मगौरव एवं लोक चेतना जगाने का ये जो भावना है, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सारे बिंदु परिवार की मर्यादा की बात करें तो भी एक आदर्श रूप भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवार संस्था का बहुत बड़ी एक भूमिका है। गुरु शिष्य का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, माता पिता, पति पत्नी, भाई भाई, सभी कथा जानते हैं किस तरह से एक दूसरे से त्याग पूर्वक जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं। जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ राम एक शब्द नहीं बोलेंगे जब तक कि गुरु की आज्ञा न मिल जाए। चाहे वो सीता के स्वयंवर की बात हो, चाहे चित्रकूट प्रसंग की बात हो, कहीं भी राम जब तक गुरु की आज्ञा नहीं पाते तब तक कुछ भी नहीं, धनुष भंग के लिए भी नहीं उठते। तो ये मर्यादाएं तुलसी के यहाँ हैं। सीता भी प्रेम के वशीभूत है, लेकिन राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई उसमें देखती हैं। ये शील है, ये विनम्रता है जो भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। स्त्री का सम्मान, मान, मर्यादा तो हमारी संस्कृति में रही है, यद्यपि कि हम इससे कभी कभी दुखी हो जाते हैं आज के समाज में कि क्या ये मूल्य आज भी उस तरह से जैसा तुलसी चाहते थे या कि जैसा होना चाहिए आज उस तरह से है या नहीं है। आज तमाम घटनाएं, दुर्घटनाएं सुनाई दिखाई देती रहती हैं, लेकिन फिर उसका परिणाम वैसा ही होता है, होना ही चाहिए जैसा रावण का होता है, जो भोगवादी है, जो स्त्री के प्रति सम्मान नहीं रखता, उसका सर्वनाश होना सुनिश्चित ही है। पूरी संस्कृति का ऐसे सर्वनाश होगा जहाँ पर स्त्री का, लोक का, सामान्य जन का सम्मान नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा लेखक वही होता है जो व्यक्ति और समाज दोनों का मित्रवत मार्गदर्शन करता है। तुलसी ऐसे ही बड़े लेखक हैं, बड़े लोग हैं। उनके विचार, उनकी कामनाएं एकांगी नहीं हैं, वे विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित हैं। इसलिए उनके जो बताए गए मूल्य हैं, कुछ ऐसे सांस्कृतिक मूल्य, उनका संरक्षण, संवर्धन करके ही हम अपनी संस्कृति को और आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दो पंक्तियों से उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी, आपका बहुत ही सार्वजनिक प्रयास ने किया उस युग में जब युग कराह रहा था कि जैसा कि मैम ने कहा था कि मनसबदारी जो अकबर के
वजीर थे टोडरमल, उन्होंने मनसबदारी का एक कानून पारित करा था जिससे लोग उस समय परेशान थे, दुखी थे। तो इसी संस्कृति के लिए मैं अपनी एक छात्रा सुहानी झा को बुला रही हूँ, जो मैथिली में एक आपको लोकगीत सुनाएंगी। यह लोकगीत राम जी के जन्म के उपलब्ध में प्रस्तुत है। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। राम जी जन्म लेल वसुधानंद भेल, राम जी जन्म लेल वसुधानंद भेल। घर घर बाजत बधैया हो रामा, चैत महीनवा। घर घर बाजत बधैया हो रामा, चैत महीनमा। कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न रामा, चैत महीनवा। के लुटावे रामा अन्न धन सोनवा, के लुटावे रामा अन्न धन सोनवा। के लुटावे हथ कंगनवा हो रामा, चैत महीनवा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। दशरथ लुटावे हो रामा अन्न धन सोनवा, दशरथ लुटावे अन्न धन सोनवा। कौशल्या लुटावे हथ कंगनवा हो रामा, चैत महीनवा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुहानी। और अब मैं अपने अगले वक्ता की तरफ उन्मुख होती हूँ। एक महर्षि व्यास का कथन है, संस्कृत का श्लोक है, यथा यथात्मा परिवृत्तेषु महत्वपूर्ण गाथा श्रवणा विधेन, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम तथ्यो गते वांगमय संप्रक्तम। अर्थात भगवान का गुणगान करते करते जाने कितनी सूक्ष्म बातें हमको दिखाई देने लगती हैं। और इसी बात को आधार बनाकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा था, यथा सुअंजन अंज द्रगी साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूत निशान। तो इसी क्रम में हम अपने अगले वक्ता डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव का परिचय देने के लिए अपनी सहयोगी मेघना को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मैम। सुप्रभात। सर्वप्रथम मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ गुरुजनों को भी मेरा सादर प्रणाम। संपूर्ण उत्तर भारत के घर घर में लोकप्रिय रामचरितमानस ऐसे लोक मंगलकारी महाकाव्य रचने वाले कवि तुलसी की जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन। इस अवसर पर आयोजित व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर बलजीत कुमार श्रीवास्तव हैं। आप जैसे व्यक्तित्व को यूँ तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, परंतु औपचारिकता का निर्वाह करते हुए आपको मंच पर बुलाने से पूर्व मैं आपका परिचय देना चाहूँगी। आप डॉक्टर बलजीत कुमार श्रीवास्तव हैं। आपका जन्म 18 दिसंबर 1979 को सादुल्लाह नगर बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पूर्ण की है। आपने डॉक्टर सत्येंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोध कार्य किया है। आपको लगभग
लगभग 17 वर्षों से अधिक शिक्षण कार्य का अनुभव है। वर्तमान समय में आप बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपने मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के पाठ्यक्रम का भी लेखन किया है। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के परामर्शदाता मंडल में हैं। आप शोध सृजन पत्रिका के जून 2009 से 2017 तक के अंक के संपादक रह चुके हैं तथा वर्तमान में शोध समीक्षा पत्रिका के संपादक हैं। आपके अध्ययन विशेष के क्षेत्र भक्ति काव्य, आधुनिक काव्य, कथा साहित्य, लोक साहित्य, प्रयोजन मूलक हिंदी तथा हिंदी पत्रकारिता है। अब तक आपने 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों कार्यशालाओं में शोध पत्र वाचन तथा आमंत्रित वक्तव्य दिया है। आपका एक ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है, साथ ही 78 शोध पत्र, 22 पुस्तक आलेख तथा रेडियो वार्ताएं भी प्रकाशित हैं। यदि पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो अब तक आपको विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा 15 से अधिक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं हिंदी साहित्य सेवी सम्मान, विश्व हिंदी मंच पीलीभीत उत्तर प्रदेश 2014, पंडित शिवराम सिंह चतुर्वेदी साहित्य भूषण सम्मान औरैया 2015, सारस्वत सम्मान भारत नेपाल अवधि परिषद लखनऊ 2016, साहित्य सेवा सम्मान अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालगंज, अवधि भाषा साहित्य संस्कृति सम्मान अवधि सांस्कृतिक विकास परिषद नेपाल एवं अवध भारत संस्थान लखनऊ द्वारा, साथ ही परिषद गौरव सम्मान अखिल भारतीय साहित्य परिषद अवध प्रांत 2023। आपने समय समय पर विभिन्न अकादमिक दायित्वों का भी निर्वाह किया है, जिनमें सदस्य बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, सदस्य विभागीय शोध समिति, सदस्य सचिव पुरातन छात्र समिति, सदस्य बजट आवंटन समिति, सदस्य अतिथि गृह सलाहकार समिति, सदस्य मानवीय मूल्य समिति, समस्त BDU लखनऊ 2023। और अधिक परिचय से बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं अधिक समय न लेते हुए आपको सादर मंच पे आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आपका सादर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। आज जिस स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं, हमारे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम आयोजित है। मैं उनको सादर नमन करता हूँ। मंचासीन महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्या प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला यादव जी, हमारे वक्ता के रूप में डॉक्टर ममता तिवारी जी, विभागीय सम्मानित शिक्षकगण और महाविद्यालय के शिक्षकगण और हमारे प्रिय विद्यार्थी। आज जो विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य की बात की, हम सभी जानते हैं कि हम जिस राष्ट्र में जन्म लिए हैं वो अपने में ही अतुलनीय है। किसी भी संस्कृति के लिए जानने के लिए ये अपने में ही अलग है। हम गोस्वामी जी की बात करते हैं, गोस्वामी जी ऐसे नहीं जन्मे। गोस्वामी जी को प्रभु की कृपा प्राप्त थी। भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया था, भेजा था, और प्रभु हनुमान जी ने उनको लेखनी कार्य दिया था, तब वो इतने बड़े मानस की रचना कर पाए। और ऐसा दुर्लभ रामचरित मानस की रचना और कोई नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस कालखंड में जन्म लेते हैं, विदेशी आक्रमणकारियों ने लगभग भारत को 900 वर्ष तक अपने कब्जे में रखा। अब देखें, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब आते हैं। उसके बाद जब मुगल साम्राज्य आता है, उस कालखंड के बाद हम लोग 19वीं शताब्दी तक झेलते हैं उस दंश को।
और उस दंश को झेलते झेलते ये स्थिति आई। और उस कालखंड में जब गोस्वामी जी जन्म लेते हैं तो आप देखें कि अपने आप में देश कैसा है। मुगलों का, आक्रांताओं का किस प्रकार से वर्चस्व था, भेदभाव जो अभी बात हो रही थी, भेदभाव की जातीयता, ये उन्हीं की देन थी, कोई अलग नहीं था। भारत में कोई, सब भारत के भारतीय थे, कोई अलग से नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्र को शोषित और उसको दूषित करने का प्रयास किया, ये मुगलों द्वारा हुआ। आज हम अंग्रेजों को बड़े प्रेम से करते हैं कि अंग्रेजों ने, लेकिन मैं तो कहता हूँ सबसे बड़े आतताई तो मुगल थे जो इस देश को नष्ट करने का प्रयास किया। अकबर को महान कुछ कट्टरपंथियों ने कर दिया, जबरदस्ती। महान किस बात के थे अकबर? अकबर ने सिर्फ शोषण किया और सिर्फ स्वार्थ लोलुपता के कारण का, ऐसा नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि गोस्वामी जी उस समय जन्म लेते हैं और गोस्वामी जी इस सब परिस्थितियों में भारत को एक नई दिशा देते हैं। हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ते हैं, काल विभाजन भी है, आदिकाल किस रूप में जाना जाता है, भक्त काल। तो इन लोगों ने, कवियों ने केवल एक उस आधार को नहीं बनाया, इन्होंने सोचा कि देश को जानने के लिए और देश की जनता को प्रस्तुत करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, भगवत भक्त की प्राप्ति के मार्ग में मार्ग दिखाना होगा जो हमें उस दृष्टिकोण से हमें ले जाए। और हम सभी जानते हैं, हमें सौभाग्य भी प्राप्त है कि हम सभी भारतवासी हैं। हमारे यहाँ पर्वत पूजे जाते हैं, जहाँ सूर्य की उपासना की जाती है, चंद्रमा सहित नवग्रह पूजे जाते हैं, और वहीं पत्थरों में ईश्वर बसते हैं, उनकी पूजा की जाती है। नदियों में स्नान करके हम शुद्ध होते हैं। ये हमारी भारत की, भारतीय संस्कृति है। ऐसी विलक्षण संस्कृति कहीं नहीं देश में है, किसी विश्व में कोने में नहीं है। और यही अपने भौगोलिक सांस्कृतिक एकता को प्रतिबिंब करने का प्रयास करते हैं। हम अपने स्नान के समय मंत्रों में भी देखते हैं कि जो हजारों तीर्थ याद करते हैं, उनमें भी मिलता है गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि पूर्व। तो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ की संस्कृति कैसी है कि अन्य दृष्टियों से विद्यमान है और जो भारत में ही पाई जाती है, अन्य कहीं देशों में नहीं है। सदियों से हमारे यहाँ संस्कृति की एकता के प्रतीक रूप में बहुत सारे ऐसे दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ 4 धाम हैं, अन्य कहीं नहीं है। 4 महाकुंभ जाने जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 7 मोक्ष प्रदायिनी नगरियाँ हैं। ये हमारे जनमानस में एक ऐसी संस्कृति का बोलबाला भरती है कि जो अपने में ही अक्षुण्ण है, जो अपने में ही विशाल हैं, और सदैव ये आकर्षण के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे यहाँ जानी और समझी जाती है। ये हमारे भारत की संस्कृति है कि ऐसा संस्कृति कहीं विश्व में कहीं पाई नहीं जाती। इसीलिए दिनकर जी संस्कृत के 4 अध्याय में कहते हैं, भारत की संस्कृति आरंभ से ही सामासिक रही। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहाँ जो भी हिंदू बसते हैं, उनकी संस्कृति एक है। हम जहाँ जाते हैं, हमारे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, दक्षिण में अलग और पूर्व उत्तर में अलग, लेकिन सबकी संस्कृति एक है, एक ही है, कहीं अलग नहीं है। हम भाषा के लिए कह सकते हैं कि अलग अलग है, लेकिन वो संस्कृति सबकी एक है। अलग अलग जगहों पर अलग उस त्यौहार के नामकरण कर दिए, और यही कहते हैं कि उनकी संस्कृति एक है। और भारत की प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता इसी प्रामाणिक सामाजिक संस्कृति में विद्यमान है। तो ये भारत की संस्कृति, हम इसके माध्यम से भारत को जान सकते हैं, भारत को समझ सकते हैं और भारत के गुणगान कर सकते हैं। भारत जिसमें बसता है वो हमारी भारतीय संस्कृति है, अन्य में नहीं। हिंदी साहित्य में देखते हैं, आर्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परंपरा आज से नहीं है, आदिकाल से चली आ रही है। जब हम वीर गाथा काल में देखते हैं, रासो साहित्य पढ़ते हैं, तो रासो साहित्य में वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दिखाई देते हैं। वहाँ पर वो आधुनिक काल तक चले आ रहे हैं, और वही संस्कृति जो है साहित्यकारों के रचनाओं में विशेष रूप से दिखाई देते हैं। आज हम बात गोस्वामी तुलसी बाबा की करते हैं, कुछ लोग उसको आक्षेप भी लगाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने जो कार्य सिद्ध कर दिया है वो अपने में अतुलनीय है। कई बार तुलना की जाती है, कबीरदास से तुलना कर दी जाती है, लेकिन गोस्वामी जी अपने में ही महत्वपूर्ण है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य संसार को जब देखते हैं
उस समय एक दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। वो लोग हृदय में बसते हैं और उसको पुरस्कृत करते हुए भारतीय संस्कृति की मूल रचना वो रचते हैं। उनके रचनाओं को देखें तो सारी रचनाओं में भारतीयता दिखाई देती है, भारतीय संस्कृति विद्यमान है। और इसी उत्कृष्ट भावना को आलोकित जब करते हैं तो आज जिस सांस्कृतिक स्वरूप की बात हम करते हैं, ताना बाना बुनते हैं, कहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, वो उनके मूल साहित्य में दिखाई देता है। और ये निश्चित है कि तुलसीदास जी उस सोच को लेकर, भारत को लेकर अपने साहित्य की रचना, जब भी कोई साहित्यकार लिखता है तो अपने देश की चिंता करता है, अपने देश के लिए लिखता है, तो वहाँ पर गोस्वामी जी दिखाई देते हैं। तुलसीदास जी का साहित्य समाज और तुलसी जी का आविर्भाव जब दिखाई देता है तो एक विप्लवकारी युग दिखाई देता है। उस समय जब चारों ओर विनाशकारी शक्तियाँ भारत को छत कर रही थी, सुरसा की तरह मोबाइल खड़ी हुई थी। आप देखें, एक मुगल साम्राज्य आकर महमूद गजनवी ने लूटा, मोहम्मद गौरी ने लूटा, उसके बाद भारत को रक्षा करने के लिए, भारत को बचाने के लिए इन साहित्यकारों ने अपना कलम जब चलाना शुरू किया तो देखा कि किस प्रकार से देश को ये लोग निचोड़ रहे थे। मुगलों ने किस प्रकार से बाबर ने आतंक मचा रखा था, हुमायूं ने आतंक मचा रखा था। उस कालखंड में देखते हैं कि विदेशी सत्ता मुगल साम्राज्य की स्थापना पूर्ण रूप से हो जाती है और हम देखते रहते हैं, भारतवासी वहीं देखते रहते कि दूसरा अगर कब्जा कर लेता है और मुगलों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, उन भारत की अस्मिता को खंडित करते जा रहे थे। और इसीलिए भारत राष्ट्र की जब संस्कृति को कुठाराघात किया जा रहा था तो राष्ट्र जहाँ टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, मुगलों द्वारा किया जा रहा था, तो गोस्वामी जी अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्र को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं बड़े प्रेम से कि लोकप्रिय शासक एक हुआ करता था मुगल में, अकबर। उसको कुछ इतिहासकारों ने उनको महान घोषित कर दिया। मैं तो महान नहीं मानता अपने देश में। यह अलग बात है कि उन्होंने कुछ सती प्रथा का उन्मूलन की बात कही, विधवा विवाह की बात कही, लेकिन और हिंदुओं के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया वो उनकी अपनी चाल थी, स्वार्थपरकता थी। गोस्वामी जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। वो मुगलों के इस दृष्टिकोण को जानने के बावजूद भी उन्होंने देखा कि एक साहित्य के माध्यम से हम भारत में भारत की जनता को कैसे हम स्थापित कर सकें, उनको कैसे अपने देश के लिए एकत्रित कर सकें। उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना किया और जो ईश्वर की प्राप्त हुई उनको, उसके उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की बात की। और उस आदर्श को उन्होंने अकबर से न जोड़कर उन्होंने स्थापित किया कि समाज में ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि अकबर में राम राज्य की स्थापना है, अकबर में ये दिखाई देता है, वो ऐसा नहीं। उन्होंने एक स्थापना की, जनता उसके माध्यम से चले, जनता वो सोच करे कि भले ही उनका अकबर का शासन है, किसका शासन है, लेकिन हमें राम राज्य के रूप में आगे बढ़ना है। और राजा एवं प्रजा के संबंधों, कर्तव्यों, उनके उत्तरदायित्वों, उत्कृष्ट कार्यों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की भी बात करते हैं। अभी ममता जी ने विस्तार से भारतीय संस्कृति के बारे में बताया और वो स्मरण कराते हैं जब कि जनता जन चेतना को राष्ट्रीय हित के लिए जागृत करता है। आप देखें कि जब रामायण काल है, जगाते दो लोग हैं। एक कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण है, दूसरे विभीषण को जगाने के लिए हनुमान जी, प्रभु हनुमान जी। और दोनों के कार्य जगाने का प्रयास दोनों भाई के लिए किया जाता है। लेकिन जनता देखती है, पूरा देश देखता है कि क्या अभिभूत हुआ, क्या भारत को मिला, क्या देश विश्व को मिला। गोस्वामी जी के ने समस्त वेदों, पुराणों और शास्त्रों का मंथन करके जो लोक मर्यादा के संरक्षक राम के लिए अद्भुत जो चरित्र का निर्माण करते हैं, वे भक्त रस में डुबोकर जहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना करते हैं। और वे न केवल मध्ययुगीन को नवीन दृश्य प्रदान करते हैं, बल्कि जिसकी सार्थकता आज की कलुषित प्रवेश में स्वयं सिद्ध दिखाई देती है। आज तुलसीदास जी क्यों प्रासंगिक हैं? वो इसीलिए प्रासंगिक हैं
कि उन्होंने उस समय राम राज्य की परिकल्पना की और आज हम राम राज्य की परिकल्पना को साक्षात देख रहे हैं। ये उनकी सोच है। नंदुलारे वाजपेयी जी जब राष्ट्र के संबंध में लिखते हैं तो कहते हैं राष्ट्र की परिभाषा केवल सीमाओं और जनसंख्याओं के समुच्चय का नाम नहीं है, बल्कि उसके साथ परिस्थितियों के एक विशिष्ट आयाम और एक विशिष्ट इतिहास का भी हो। केवल एक स्थान से नहीं बल्कि पूरे भूमंडल का एक आयाम उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। जब हम किसी उन्नत राष्ट्र की बात करते हैं के लिए भौगोलिक एकता, जातीय एकता, भाषाई एकता, आर्थिक एकता और राजनीतिक एकता की बात करते हैं तो हम सांस्कृतिक राष्ट्र की एकता को भूलते नहीं। वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है कि एकता को बांधने के लिए एक स्थितियाँ विद्यमान होनी और वही संस्कृति राष्ट्र की आत्मा के रूप में हमारे यहाँ विद्यमान है। जैसे मानव देह का अस्तित्व अथवा जीवन आत्मा के रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार राष्ट्र की जीवन शक्ति का मूलाधार भी उसकी आत्मा और संस्कृति है। हमारे यहाँ सांस्कृतिकता के कुछ तत्व इस रूप में दिखाई देते हैं जिसकी बात हो चुकी है। नैतिक मूल्य, धार्मिक दृष्टिकोण, समन्वयात्मक दृष्टिकोण, सहिष्णुता की भावना, सांस्कृतिक तत्व, ये मनुष्य के मस्तिष्क में सौहार्द का बीज। ऐसा नहीं ये सब तत्व कहीं अलग से आए, ये मनुष्य जैसा सोचता है। मेरे मन में रहता है कि हम आज धार्मिकता की बात करें तो धार्मिकता हमारे मन में हम उसको लिखित करते हैं। ये मन कहीं अलग से नहीं कि हम उसको थोप दिए, हम उसको हमारे मस्तिष्क में दिन भर हम जो कार्य करते हैं वो हमारी संस्कृति हमारे विद्यमान है। हम जैसे रहते हैं, जैसा सोचते हैं या जिसके संगत में रहते हैं वो हमारी संस्कृति वही है। बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है कि जैसी संगत तो हमारी संस्कृति उसी प्रकार से विद्यमान है। हम किसके लिए क्या सोचते हैं, क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो एक सुदृढ़ राजनीतिक इकाई के रूप में है उसको तोड़ना इतना सहज नहीं। हम विशेष रूप से इस रूप को देखते हैं। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चरित्र, लोक धर्म और लोक कल्याणकारी राज्य की जो मूल चेतना की बात कही जाती है वो तुलसीदास में के साहित्य में विशेष रूप से दिखाई देता है और वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा उनके साहित्य में इसी रूप में की गई। तुलसी साहित्य में जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीज विद्यमान है वो युग चेतना, युग प्रबोध बोध की का एक फलित रूप है जिसे मध्यकालीन विसंकलित समाज को जोड़ने के लिए तुलसी ने राम राज्य का जो रूप प्रस्तुत किया वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समझ। उस मध्ययुगीन में जो समाज की स्थितियाँ थी तुलसी जी उसको जोड़ने के लिए वो कार्य करते हैं, वो सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति को दिखाते हुए करते हैं। मानव जात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण धर्म है कि धर्म जो है वो मानव जात केवल एक धर्म है मनुष्यता का, जिसका अर्थ है कि पालन करना। मानव धर्म शरीर, हृदय और आत्मा में पवित्र बनाता है और वहीं महामुनि प्राण ने कहा जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि प्राप्त होती है वही धर्म। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में जहाँ एक और आराध्य देव राम के मर्यादित चरित्र का वर्णन मिलता है तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की उत्कृष्ट मूल मीमांसा देखने को प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास अपने साहित्य में लोक मंगल के व्यापक परिधि को रचते हैं। वो सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं और वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीयता का ह्रास हो रहा था जो उसके लिए सत्ताधारी वर्ग अमर्यादित नीतियों का पालन करते थे, जो उस समय सदाचार, सत्य, संयम, अत्याचार के भाव जो लुप्त हो गए थे उस तत्कालीन समय अराजकता का और स्वार्थ मिथ्या का जो बोलबाला था वो उसको मिटाने के लिए उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही। और ऐसे विनाशकारी युग में जब भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का साहस उठाते हैं, बीड़ा उठाते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास मनुष्य को उसके धर्म को अवगत कराते हैं और वो कहते हैं मनुष्य को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। नैतिक मर्यादाओं और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
शुभ कर्म के मार्ग को आने वाली जो अवरोधें हैं, 3 अवरोध, काम, क्रोध, मोह को निकालने की बात करते हैं। तो कहते हैं कि तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम, मन करह निमिष मह क्षोभ। तो तुलसीदास जी कहते हैं काम, क्रोध, मोह से त्यागना होगा हमें, तभी हम किसी कर्तव्य को आगे बढ़ सकते हैं। तो परोपकार को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा नहीं कि परोपकार कर दिया किसी कार्य के लिए, परोपकार अपने में ही धर्म नहीं पड़ा। कोई मनुष्य का जन्म लिए हैं तो परोपकार करने के लिए लिए, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब हमने जन्म लिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो उसे कोई कर्म किए होंगे अच्छा, तो मनुष्य धर्म जो मिला है तो उसके लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। और कहते हैं कि मानव स्व की परिधि से निकलकर राष्ट्र के करीब आता है। हम राष्ट्र के लिए, जब तक हम जन्म लिए हम अपने परिवार तक ही सीमित रहे, हम अपने तक ही सीमित, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हम राष्ट्र के लिए जब काम करते हैं तभी हमारा अस्तित्व है। और कहते स्व निकालिए, इसीलिए। और ये गुण तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम में विद्यमान। वो कहते हैं कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लागे घट में। दया और परोपकार की भावना ही मनुष्य को के भीतर दानवीय प्रवृत्ति को निकालती है। ये सभी गुण जहाँ राम में विद्यमान है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, विवेक, समता, संतोष, दान, कृपा आदि का उल्लेख भी अपने साहित्य में करते हैं कि इनके माध्यम से संस्कृत जो है वो संरक्षित रहेगी। और यही मूल भावना जो लेकर लोक कल्याण की भावना उनके साहित्य में निहित है। और यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुख्य निर्माण है। गोस्वामी जी ने सत्य को परम धर्म माना, इसीलिए रकुल की यही रीत सदा चल आई की बात वो दशरथ जी से कहते हैं। दशरथ जी एक जगह कहते हैं, नहीं असत्य समपातक पूजा, गिर सम होय की कोटिक गूंजा, सत्य मूल्य सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मन भर। तो गोस्वामी जी ऐसा नहीं कि राम से ही, वो दशरथ जी से भी समय समय पर उनकी उक्तियों को, उनकी बातों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कि वो भारत हमारे राष्ट्र के प्रति सांस्कृतिक चेतना जागृत किस रूप में हो। और ऐसा नहीं कि दूसरों के प्रति हीनता और अपने प्रति महानता का भाव जगाने की बात जो करते हैं समाज में, उसका वो कहते हैं कि शासक जो ऐसा सोचता है उसको वो शासन करने योग्य नहीं होता। तुलसीदास जी ने दर्पहीन राजा को तीनों लोगों का दीपक घोषित करते हुए लिखते हैं, सघन सगुन साधर्म सघन, सजन सुसबल महीप, तुलसी जे अभिमान बिने त्रिभुवन की। तो गोस्वामी जी वहाँ पर नेपथ्य में अकबर को भी, उस मुगल शासन को भी अपना सचेत करते हैं कि किस प्रकार से शासन चल रहा है, उसके बारे में भी कहते हैं। और उधर रामराज की परिकल्पना करते हैं तो कहते हैं कि रामराज की परिकल्पना के अनुरूप शासन कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित कैसा होना चाहिए। राजा राष्ट्र से द्वेष रखने वाले विनाशक शत्रुओं का नाश करे, ये स्वभाव होना चाहिए। वो कहते हैं राम लक्ष्मण ने ऋषि मुनियों की यज्ञ में व्यवधान डालने वाले ताड़का मारीच स्वभाव को नष्ट किया और मुनि विश्वामित्र के आग्रह पर राम ने तेज बाणों से राक्षसों का वध करके ऋषिगणों की रक्षा कर दी, उन्होंने भय मुक्त कर दी। तो कहते हैं एक तीर ताके हती ताड़का, विद्या विप्र बढ़ाई, राक्षो यज्ञ जीत रजनीचर, भई जगत जग विदित। तो उन्होंने राक्षसों का नष्ट करके, ऐसा नहीं कि राम का जन्म इसलिए नहीं हुआ, उन्होंने देश के लिए, लोग कैकेयी को कह देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है कि कैकेयी ने राम के लिए वरदान मांगा था, उसके पीछे जब राम जन्म लेते हैं, राजा दशरथ उनको राज्याभिषेक की बात करते हैं, देवताओं में एक खलबली मच जाती है
कि प्रभु राम को जिस अवतार के लिए, जिस कार्य के लिए भेजा गया था, वो कार्य ना करके उनको राज्याभिषेक राजा बना देंगे तो राजकाज में ही अपने विलीन हो जाएंगे। तो जिस राक्षसों का सर्वनाश करना वो उसका तो कुछ काम होगा ही नहीं। तो वहां पर देवता लोग विचलित होते हैं, कहते हैं कैसे होगा। भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा। कहते हैं सरस्वती जी के पास जाओ, वो नाराज भी होती हैं, लेकिन उनकी माँ सरस्वती मंथरा के वाणी पर बैठ जाती हैं, जो वो कहती है वो कहलाती हैं, और प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने जन्म ही लिया था कि राम राज्य निष्कंटक हो सके। उस स्वरूप को आरोप तो कैकेयी पर लगाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी न किसी कारणवश उनका जन्म हुआ था, जिसको पूर्ति के लिए उन्होंने कार्य किया। राजा वो कहते हैं तुलसीदास जी की राम राज्य के लिए या सांस्कृतिक एकता बढ़ाने के लिए राजा और प्रजा में सद्भाव भी होना चाहिए, जिसके राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब राम राज्य में राजा और प्रजा जो है राजा के आदेशों का पालन करे। अब हर चीज का उल्लंघन कर देंगे तो राज्य कैसे चल पाएगा। किसी न किसी को आगे बढ़कर नेतृत्व करना है, उसकी बात मानना है। रामज्ञा प्रश्न में अयोध्या वासियों की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, अवध शोक संताप बस विकल सकल नर नार, पाम विधाता राम बिन मांगत मीच पुकार। तो ये राम को जो प्रजा को संतान वश प्रेम करे, राजा जो है प्रजा को संतान के रूप में प्रेम करे, उस रूप में, और राजा जो है पिता तुल्य बना रहे, ये कार्य करने के बाद वो स्वामी जी चलाते हैं। और यही भाव मानस में जब कहते हैं, जर ही विषम जर ले उसासा, कठिन राम बिन जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा पुरानी, जन जलचर गण सुखद। तो राजा जो है वो प्रजा के कल्याण के लिए हुआ, ना कि अपने कल्याण के लिए हुआ है। तो जो उस काल घटना में जो मुगल शासन था, वो उस दृष्टिकोण में यही दिखाई देता था। तो वो किसके कल्याण के लिए हुए थे, पूरा आधिपत्य कर लिए थे। तो वो चेतते थे समाज को, देश को चेतते थे कि नहीं, राजा को तो समाज के लिए होना चाहिए। वहाँ ऊंच नीच का जो भेदभाव था, जो हिंदू मुस्लिम का खाई पाट दिया गया था, वो चलकर वो दूर हो, उस दृष्टिकोण से वो स्वामी जी बताते हैं। राजा अपनी प्रजा, राज समाज उसका अपना शरीर है, धन है, सेना सुयोग मंत्रियों के हाथ सौंप कर वो सुख शांति से रह सकता है। लेकिन राजा का कार्य है कि वो हर पल देखे। तुलसी के दृष्टि में वो कहते हैं कि राजा के लिए मंत्री जो होता है वो जीव के समान होता है। राजा का पेट तथा अन्य कर्मचारी दांत के समान होते हैं। सेना का तथा पदाधिकारी राजा के हाथ पैर हैं। राजा की स्थिति माता पिता के समान है। राजा संपूर्ण राज समाज की रक्षा करता है। राजा ही सब कार्य नहीं कर सकता, उसके सब ये अंग हैं जिसके माध्यम से देश का शासन चल सके। रसना मंत्री दसन जन दोष कोख जन निज काज, प्रभु कर सेन पदाद का बालक राज समाज। आज हम देखते हैं कि वर्तमान भारत में भी यही राजनीतिक व्यवस्था है, जिससे जनमत को सर्वोपरि मानते हैं। और उसका मूल जो है रामराज की परिकल्पना, राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की बात कहीं वो विद्यमान है। चिंता करना, देश का शासक वही होता है। अभी बहुत अखबारों में हुआ, किसी एक साहित्यकार हैं आनंद विजय जी, वो कहे लिखे अभी परसों नरसों की बहुत सारे साहित्यकार हैं, ओलंपिक खेल हो रहा है, जानते भी नहीं लेकिन टिप्पणी अपना करना शुरू कर दिया। राजा वो होता है जो देश की चिंता करे, लगा कि बिना फोगाट जो है वो हार रही है 100 ग्राम वोट से, तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फोन करके उनका हाल चाल जानते, उनको ढाढ़स बताते हैं और उसकी चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और उसका श्रेय क्या है, नहीं गोल्ड तक जा पाए, सिल्वर मिला, उसी का है नतीजा है कि जब
देश का मुखिया उसमें हस्तक्षेप कर गया तो वो देश को प्राप्त। तो ऐसा सुशासन व्यवस्था होना चाहिए जो हर व्यक्ति की चिंता है। ये होना चाहिए कि कहाँ है। बगल में अभी कुछ क्रांतिकारियों ने बांग्लादेश में आक्रमण कर दिया, उसी दिन पूरा विश्व में किसी ने स्थान नहीं दिया। ये भारत की भारतीय संस्कृति है जिसने शेख हसीना को स्थान दिया। ये भारतीय संस्कृति है। बाकी सब ने मना करते कि हमारे यहाँ नहीं जगह, सब ने मना कर। ये भारतीयता है। और उसी दिन बैठक करके देश के बांग्लादेश की चिंता करना, ये राजा की है, यही राम राज्य है। तुलसीदास जी ने उस समय उस बात को कहा था, वो चरितार्थ आज हो रहा है। इसी राम को जब 14 वर्ष का वनवास दिए जाने की पर प्रजा जहां कैकेयी को पापनी घोषित कर देती है, कुटिल कुबुद्धि कहकर धिक्कारा करती, तो राजा दशरथ को विवेक का आश्रय लेने की सलाह भी देती, क्योंकि ये जनता है। प्रजा जो है वो न्याय की है। प्रजा को ये नहीं दिखाई दे कौन है, गलत है तो उस पर टिप्पणी कर दिया जाता है। उन्होंने सोचा नहीं, प्रजा ने दिखा दिया कि राम वापस आए हैं तो अब तो इसी में अपना राजगद्दी संभालेंगे, पता नहीं क्या, वो तो माता सीता की पर आक्षेप लगा दिया। तो ये जनता है, जनता भले ही वहां तक बात ना पहुंच पाए या कैसे पहुंच पाए, सब बात स्वतंत्र है। ये रामराज की परिकल्पना है और ये लोकतंत्र के अनुकूल तभी है। और प्रजा जो है न्याय और धर्म करने में कहीं चूकती नहीं, वो तुरंत उसका सजा उसको खुद ही निर्धारित कर, कोई राजा नहीं निर्धारित करता, ये प्रजा ही निर्धारित करती है। एक कहें भूल भूप न कीन्हा, वर विचार नहीं हुमत दीन्हा। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना तभी पल्लवित होती है जब किसी राष्ट्र के सदस्यों में ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं। मानव संस्कृति के सभी तत्वों के मध्य वो समभाव के रूप में दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति में समन्वयवाद भी उसी रूप में दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास ने समन्वयवादिता पर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके देखी जा सकती, उनके साहित्य में तुलसी के राम एक हैं, वही निर्गुण एवं सगुण, गुणातीत एवं गुणाश्रय, अंतर्यामी बहिर्यामी। लोगों ने कबीर के राम को और तुलसी के राम को अलग कर दिया, लेकिन एक कबीर ने भी राम को ही माना, वो दूसरे को नहीं माना। यहाँ कुछ ऐसे लोगों ने उनको उठाकर अलग कर दिया, वो किसी इतिहासकार, साहित्य इतिहासकारों की अपने मतैक्य के कारण, उनमें मत विभाजन के कारण वो एकता नहीं है। लेकिन कबीर भी राम को चेतते हैं, गोस्वामी तुलसीदास भी चेतते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाद अनूपा। मोरे मत बड़ नाम धूते, फिर जेह जुग निज बस निज भूत। तुलसी के युग में हम देखते हैं शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों धार्मिक संप्रदाय प्रबल रूप से विद्यमान थे। समाज के लोग अलग अलग मतों के होने उसकी आलोचना भी करते थे, किंतु गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से समन्वयवाद की बात करते हैं। स्युद रोही मम दास कहावा, सो नर सपने ना मोह भावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मोढ़े मत थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, स्यु द्रोही मम दास। ते नर करह कलप भर घोर, नरक बहु मोहवास। अभी बात आई जातीय एकता की बल, तो राम राज्य में जातीय कोई भेद नहीं था। आज भी जब हर समय जब कोई भी रचनाकार लिखता है तो अपने युग को देखते हुए विशेष रूप से लिखता है। जब किसी देश की भी दुर्दशा उस समय विद्यमान थी तो गोस्वामी तुलसीदास ने भारत के जनता को एकत्रित करने के लिए उन्होंने कहा जातीय एकता की बल की बात की, का कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो शासकों ने करने का प्रयास किया, उनका कोई भेदभाव नहीं, और उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में वो दिखाई देती है। राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान जातीय अस्मिता से ही होती है।
और राष्ट्र की अस्मिता की सुरक्षा में ही जात की अस्मिता विद्यमान है। जात से ऊपर राष्ट्र है। हम आज कई बार कभी विचलित हो जाते हैं कि हमारे लिए जात महत्वपूर्ण है, राष्ट्र नहीं महत्वपूर्ण है। लेकिन गोस्वामी जी के दृष्टिकोण में और किसी भी समाज के दृष्टिकोण में जब बात आती है तो राष्ट्र महत्वपूर्ण है, जात नहीं महत्वपूर्ण है की बात कही जाती है। जातियों के मध्य समन्वय की भावना भी वो दिखाते हैं। उनके सांस्कृतिक मूल्यों के संगम में राष्ट्रीय एकता की भी बात वो करते दिखाई देते हैं। तुलसी साहित्य में 5 जातियों का उल्लेख मिलता है। देव, दानव, नर, वानर, तिर्यक का चित्रण हुआ है विशेष रूप से। और इन सब की अपनी अपनी संस्कृति है और जिनमें वैमनस्यता का विरोध कहीं दिखाई नहीं देता। सब एक साथ जुड़े हुए हैं और उनकी संस्कृति जो है मानव संदर्भ में की जाती है। राम कथा में जब देखते हैं कि सुग्रीव, हनुमान, काक, भुसुंड और गरुण का पात्र जब बानर के रूप में है लेकिन वो या पक्षी के रूप में विद्यमान है, ऐसा नहीं। उनमें विवेकशीलता है, भक्तिमत्ता भी है, सेवे सावे विद्यमान है। ये उनके विशेषता है। ऐसा नहीं कि हम पक्षी और बानर कर दिए, उनमें विवेक, ये सब गुण विद्यमान है। और तुलसीदास जी ने इन जातियों का भारतीय संस्कृति के माध्यम से समन्वय करने की बात कहते हैं। और इसी कारण रामराज की स्थापना भारत के संस्कृति की स्थापना के संदर्भ में सोचते हैं और बताते हैं। तो हम ये सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने जब वो साहित्य की रचना की तो भारत की संस्कृति उनके लिए मूल था और उस मूलता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साहित्य जितने उनके थे वो उन तत्वों के माध्यम से भारत की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया। उनके तत्वों के समर्थन में उनका संपूर्ण साहित्य जहाँ सदाचार, नैतिकता, सत्यता, भाईचारा, समन्वयवादिता, सहृदयता आदि को मानवीय मूल्य का कोष माना, वहीं विविध आंतरिक और बाधाओं के बावजूद भी भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विश्व में अपनी महत्ता को स्थापित किए हुए है। ये आज भी है, उस समय गोस्वामी जी ने दर्शाया था, जो आज भी है, विद्यमान है। आपने मुझे ये अवसर दिया, मैं महाविद्यालय के प्राचार्य और हिंदी विभाग के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हार्दिक धन्यवाद पंडित जी। आपने संस्कृति, राष्ट्रवाद और लोकनायक को बिल्कुल विस्तार पूर्वक विश्लेषित किया, धन्यवाद आपका। और जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यह बात लिखी है कि 2 प्रश्न पूछे थे काकभूषुंडी जी ने कि सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो लिखा है कि सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। और सुख क्या है? तो सुख को उन्होंने परिभाषित किया था कि संत मिलन सम सुख जग माही। अगर हमारे जीवन में संत आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए संत स्वभाव का, तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। वही हमारा आगे का मार्ग प्रदर्शित करता रहता है। तो इसी क्रम में मैं अपने महाविद्यालय की ओजस्वी ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। और मंचस्थ आज के हमारे 2 अतिथि वक्ता, उन सभी का, दोनों लोगों का मैं अपने महाविद्यालय परिवार में स्वागत, अभिनंदन एवं धन्यवाद देती हूँ। ममता तिवारी जी का जो विशिष्ट वक्ता हैं और बलजीत श्रीवास्तव जी का जो मुख्य वक्ता रहे। और क्योंकि ये परंपरा है कि कोई किसी को विशिष्ट वक्ता, किसी को मुख्य वक्ता रखना होता है, पर वक्ता अपने आप में ही श्रेष्ठ है। आप एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक लखनऊ विश्वविद्यालय जिससे संबद्ध ये महाविद्यालय है, वहाँ से हमारे बीच आई हैं। तो मेरा छात्राओं से हमेशा ही ये आग्रह रहता है कि जब हम इतने विद्वान वक्ता आपके बीच बुलाते हैं तो आप जो वो ज्ञान दे रहे हैं उसका अर्जन सिर्फ एक श्रोता मात्र से सुनकर नहीं हो सकता।
अगर हम जैसे बार बार राम कथा की बात आ रही थी, तो राम कथा से वो बार बार सुनते हैं तब आपके वो दिमाग में जाता है। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ये वक्ता बार बार मिलें। जो अभी कह दिया उसी बात को लोग कई तरीक़ों से कहते हैं, कई मर्म होते हैं उसके पीछे। तो मैं आज के अपने दोनों वक्ताओं की बात करूं तो जब ममता जी ने बहुत ही विस्तृत और एक मतलब हम कहें कि एक टोन में और बहुत ही विद्वत्पूर्ण अपना व्याख्यान दिया, मैंने सोचा था कि मैं इसका उद्घाटन करके चली जाऊंगी क्योंकि ऑफिशियल काम बहुत होते हैं। पर क्योंकि वैसे भी रामचरितमानस से मेरा विशेष प्रेम है तो उस वजह से भी रुकी। पर आपने इतना अच्छा बांधे रखा कि मैं उसको सुनती ही रही और बहुत ही अच्छा आपका व्याख्यान रहा। आप हमारे महाविद्यालय में पधारी, इसके लिए हमारी छात्राओं का ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को तुलसी जयंती की भी शुभकामनाएं। और बलजीत श्रीवास्तव जी ने, आपने देखा होगा कितने ओजपूर्ण तरीके से आपके समक्ष विभिन्न चौपाइयों के माध्यम से अपनी बात रखी। राम का अगर व्यक्तित्व हम देखते हैं, तुलसीदास जी ने राम को ही चुना। क्यों चुना? वो किसी को भी चुन सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जानते ही हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं, पर राम का अपना जो चरित्र है वो बहुत ही संतुलित बैलेंस्ड चरित्र है और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जैसा कि ममता जी ने कहा कि उनका जीवन कंकिटापूर्ण रहा। आज के जो युवा हैं वो जरा सी बात में कह देते हैं अरे बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं तो डिप्रेशन में चला गया। एक कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं, एक एग्ज़ाम में फेल हो गए, एक पेपर में फेल हो गए तो वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। पर आप रामचंद्र जी को देखिए कि वो एक राजघराने में एक राजा के बेटे थे, पर पहले वो गुरुकुल गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, गुरु की आज्ञा का पालन किया। आज आपके गुरु आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं और आप उसको एक कान से दूसरे कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैडम लोगों को ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है कि आप सुनिए। आप देखिए, ज्ञान हम लोग का समय था कि हम लोग सोचते थे कि हमको ऐसे लोग सुनने को मिले और आपको सुनने को मिल रहा है तो आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आपका शरीर यहाँ था, आपका मस्तिष्क यहाँ पर नहीं था और ना ही मन आपका यहाँ पर था। तो राम के चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। राम ने अपने पिता ने उनके एक तरीके से ऐसा जो भी शर्त, वैसे तो पिता ने अपनी देह त्याग दी क्योंकि उनको अपने पुत्र से इतना मोह था, पर फिर भी जब उन्होंने देखा कि मेरे पिता असमंजस में हैं तो उन्होंने वनवास का खुद ही चुनाव कर लिया। क्योंकि जैसा कि अभी बलजीत जी ने भी बताया, ममता जी ने भी इंगित किया था कि राम का जन्म बहुत बड़े कार्य के लिए हुआ था और देवता बड़े वैसे स्वार्थी रहते थे। वो यहाँ चाहते थे कि यहाँ कुछ ऐसे कृष्ण है, राम है, वो जन्म लें। मनुष्य रूप में देवता भी इंतज़ार करते हैं, वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। क्योंकि मनुष्य जीवन, एक तो मैंने पहले भी बताया था एक बार कि ज्ञान अर्जन उसके लिए बहुत ही अलग सभी प्राणियों से हटकर है। क्योंकि ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है जिसमें कि धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जो भक्ति के भाव उसके अंदर आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो और प्राणियों में और देवताओं में उनको नहीं। तो देवताओं को कलबली मच जाती है कि हमारे जिस कार्य के लिए वो गए हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए, राक्षसों का, तो वो कैसे कार्य होगा। तो फिर वो कैकेयी जी एक माध्यम बनती है। तो एक तरीके से कैकेयी आज के समय की तरह कोई सौतेली माँ टाइप का नहीं था उनका। वो राम जी को बहुत मानती थी और रामचंद्र जी भी कौशल्या से भी ज़्यादा सम्मान कैकेयी का करते थे और इसीलिए उनको वो उस निमित्त के लिए आए ही थे, उस कार्य के निमित्त। इस वजह से भी उन्होंने उनको कैकेयी जी से भी कहीं कहीं उद्धरण है इस कुछ साहित्य में कि उनको कहा कि आप उसको गिल्ट, बाद में भी कहा, आपको याद होगा कि जब वो खड़ाऊ लेकर भरत जी जाते हैं तो वहाँ पर जब माता कैकेयी मिलती हैं और जब तीनों विधवा के रूप में रानियाँ दिखती हैं तो राम जी को पता चलता है कि उनके पिताजी अब नहीं रहे और कैकेयी सबसे ज़्यादा पश्चाताप करती हैं कि मैं आपके मतलब पिता के एक तरीके से मृत्यु का कारण बनी।
पर रामचंद्र जी उनको समझाते हैं, क्योंकि जो नियति है वो किसी ना किसी प्रकार से होकर रहेगी। और रामचंद्र जी ने अपने मन में कोई गांठ अपनी कैकेयी माता के लिए नहीं मांगी। जो भी और पर ये भी बात सही सबके लिए, अगर आप देखेंगे रामचंद्र जी जब अयोध्या से चलकर श्रीलंका तक की यात्रा को कवर करते हैं तो जगह जगह वनवासी समाज से और तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। तो कहीं कहीं वो दंड भी दे रहे हैं, कहीं कहीं वो जो है बहुत ही पक्षपात करते हुए भी नजर आते हैं। तो पक्षपात करते हुए जहाँ नजर आ रहे हैं वहाँ पर वो धर्म का साथ दे रहे हैं, तब वो दिखता है हमें उनका रूप कि वो पक्षपात करते नजर आ रहे हैं। जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो वो समाज उसको मृत्यु देते हैं, उससे युद्ध करते हैं, उसको दंडित करते हैं, क्योंकि वो ये संदेश देना चाहते हैं मनुष्य समाज को कि नारी पूजनीय है। नारी की तरफ अगर पर जो है नर अगर कुदृष्टि डालेगा तो उसका संहार होना ही चाहिए, उसको दंडित होना ही चाहिए। तो हम आज विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर उस समय सशक्त नारी के बारे में रामचंद्र जी ने कहा कि हमें नारी की मर्यादा के लिए क्या क्या करना चाहिए। बाकी सीता जी जब एक धोबी के कहने पर कहा जाता है कि सीता जी को उन्होंने वन भेज दिया, तो उसके पीछे भी बहुत गूढ़ कारण रहा कि रामचंद्र जी ये नहीं चाहते थे कि उनके जो बालक हैं और राजघराने में ही उनकी परवरिश हो, और वो जैसे लोग अपने बच्चों को थोड़ा तो पैम्पर करके रखेंगे और वो किसी मतलब राजसी उससे दूर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो है वो वनों में और जो है गुरु के आश्रम में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें। और बहुत गूढ़ कारण रहे हैं कि किस वजह से रामचंद्र जी को भी पता था कि सीता माता पवित्र हैं, पर जैसा कि अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने कहा कि राजा का धर्म कुछ और है। राजा का धर्म जानते हुए कि प्रजा हाँ कुछ गलत भी कह रही है, पर क्योंकि वो लोकतंत्र है, लोक के लिए ही राजा हैं, तो इस वजह से कभी कभी उनको कुछ ऐसे निर्णय लेने भी पड़ जाते हैं देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, क्योंकि वो गलत संदेश जाता है। तो अपने स्वार्थ और अपने हित से बड़ा प्रजा का हित हो जाता है एक राजा के लिए। और अगर राजा ये नहीं कर सकता तो उसको राजा होने का जो है एक तरीके से अधिकार ही नहीं है। और अगर वो राजाभिषेक उसका हो रहा है और वो राजा बनता है, आज का परिदृश्य दूसरा है कि राज्याभिषेक नहीं, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, चुनाव के राजा चुने जा रहे हैं। तब जब लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है तो उसमें तो चुनाव में एक लहर हो जाती है, उसमें कुछ गलत भी हो जाता है, कभी गलत राजा भी चुन लिए जाते हैं। मतलब जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है एक तरीके से राजा ही हुआ जब सारे निर्णय उसके हाथ में। पर फिर भी जो प्रजा देती है उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अभी बलजीत जी ने कहा, अगर आप विगत 10-12 सालों में देखें तो हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने क्या राष्ट्र के हित के लिए क्या से क्या नहीं किया, राष्ट्र को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए क्या से क्या नहीं किया। उसके बावजूद जनता ने उनको पूर्ण बहुमत से नहीं जिताया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो नीतियां बदल देंगे और बदला लेने लगेंगे, ऐसा ये राजा के गुण ही नहीं। राजा का गुण ये है कि वो अपना कार्य करता रहे देश हित में, राष्ट्र हित में। और आप देखेंगे कि अब जैसा कि अबकी का बजट भी रहा तो उसने वहाँ पे वंचितों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, इनके लिए जो है वो कार्य करें, क्योंकि हम युवा देश हैं। तो युवाओं के लिए बजट में स्पेशल प्रावधान किया गया, क्योंकि ये लग रहा था जैसे दरिद्र अभी अपूर्वा जी ने कहा कि दरिद्रता ही जो है सबसे बड़ा दुख है, और अगर रोजगार नहीं है परिवार में तो दरिद्र होंगे। पर हमारी समझ थोड़ी सी ऐसी है कि हम ये सोचते हैं कि रोजगार मतलब नौकरी ही लग जाए किसी, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, ठीक है वो भी आपका आर्थिक अर्जन का माध्यम है। पर जो पहले ग्रामीण व्यवस्था होती थी और अपने आप में वो पूर्ण होती थी, जैसे हम कहते थे विलेज रिपब्लिक की, हम गांधी जी भी बात करते हैं, वो पूर्ण कि ग्राम स्वराज की बात करते, तो वहाँ पे हर कोई व्यवस्था थी। बढ़ई भी वहीं था, लोहार भी वहीं था,
और जो है जो किसान होते थे, जिनके यहाँ लोग बड़े किसान उनके यहाँ काम करते थे, तो वो सारी प्रजा का ध्यान भी रखते थे। समस्याएं कहाँ से आई कि जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी वो शोषण करने लगे। पर आप देखिए जड़ में आया था जमींदारी व्यवस्था में अंग्रेजों के समय उन्होंने जमींदारों को यूज़ किया किसानों का शोषण करने के लिए कि तुम लगान लो, अपना माध्यम बनाया, और उसका उन्होंने प्रतिकार नहीं किया और डबल डबल लगान किसानों से लेते रहे और किसान की हालत तब जाके इतनी खराब हुई। भारतीय संस्कृति में कभी भी किसान इतना निरीह नहीं रहा है। उसके पीछे जो ये लगान सिस्टम था जमींदारी रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था के तहत, जिसमें जो जमींदार होते थे वो अपना तो जो उनका पार्ट होता था वो तो लेना ही चाहते थे, पर क्योंकि वो उस समय के राजा ब्रिटिशर्स थे उनके लिए भी उसको जोड़ के लेते थे, अपने हिस्से में से नहीं देते थे, आप पर डबल लगान लगा के उनको देते थे, तो किसान की स्थिति खराब होती चली गई। तो बीच बीच में ऐसी समस्याएं आई और हमको ये लगता है कि हमारी संस्कृति ऐसी ही थी, ऐसा नहीं है। जब आप बहुत बच्चे यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के बैठे होंगे, अब आप उसको ठीक से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। उसके लिए अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे दोनों वक्ता हैं तो उन्होंने आपके बीच अपनी बात रखी, तो उन्होंने उसका अध्ययन किया तब आपके बीच अपनी बात रखी। जब आप क्लास में आते हो, आज आपको कुछ पढ़ाया गया तो आप अध्ययन करके आइए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब मैम आपकी क्लास शुरू करें तो एक दिन पहले की जितनी भी क्वेरीज हों आप उसको पूछ लीजिए। ये तो हुआ क्लास टू क्लास। ऐसे ही आप जो है अपनी तरफ से भी जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो भी पढ़ना। जैसे बार बार ये बात हो रही कि तुलसीदास जी तो आपके सिलेबस में है, इसको इसलिए तो आपको ध्यान से सुनना ही है, लिखना भी है, पर अगर सिलेबस के अलावा भी कोई बात हो रही है और वो हमारे ज्ञान को बढ़ाती है तो हमें उससे लेना है। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो ये थोड़ी ना कह सकते कि मैं हिंदी की छात्रों में हिंदी लिखूंगी, उसी के बारे में जानती हूँ और कुछ नहीं जानती हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। तो हमें राम के व्यक्तित्व से यही मुख्य जो आप युवा हैं आपके लिए कि हमें कभी हताश नहीं होना है, चाहे जितने भी कंकट ऋण जो है हमारे रास्ते हों, चाहे जितना भी मतलब विषम परिस्थितियां हमको दिखाई दें, और हमें एक सशक्त युवा के रूप में आगे बढ़ना है और अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना है। और अगर उसके लिए कुछ परित्याग भी करना पड़ जाए तो वो परित्याग भी करना चाहिए। ये वाकई में भारत के लिए एक शर्म की बात है कि जो लोग, चाहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी हों, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए हों, हम बहुत ही बचपने टाइप के उन पर कमेंट्स कर देते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो लोगों का दुख क्या जाने जिसके शादी बच्चे। किसी का दुख जानने के लिए वो सारी परिस्थितियां वैसी हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन का या अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग कर कुछ हम ही सब के लिए कुछ अलग से वो कार्य कर रहे हैं। मतलब आप देखेंगे जिसको जो उस स्तर का नहीं है फिर भी उसके कमेंट्स भी वो सुनते हैं, हर गली चौराहे पे उन पर चर्चा भी होती है, कटाक्ष भी होते हैं। वोट की बैंक आती तो कोई देता है कोई नहीं देता है, चाहे जितने भी अच्छे कार्य कर रहे हों, चाहे वंचितों के लिए जितने अच्छे कार्य कर रहे हों, चाहे किसी धर्म समुदाय के लिए जितने अच्छे कार्य कर रहे हों। सड़कें आप देखिए, जिन जिन जगहों पे आप नहीं जा सकते थे वहाँ की कितनी सुगम सड़कें हो गई हैं और बहुत जल्दी ही ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। फिर भी अगर हम वो सारी बातें भूलते हैं तो वो तो राम राज्य जब था, राम के समय भी हुआ कि एक धोबी ने भी प्रश्न चिन्ह राजा की ही ना मतलब पत्नी पर उठा दिया। तो ये तो कलयुग है, जब सतयुग में ऐसा हो सकता है तो कलयुग में तो हो ही सकता है। पर कलयुग में धर्म भी बढ़ता है, तो हम तो यही चाहेंगे धर्म हमको क्या सही है क्या गलत है ये सोचने के लिए सद्बुद्धि देता है, हमको धैर्य प्रदान देते हैं। रामचंद्र जी का जो व्यक्तित्व है वो धैर्य प्रदान करता है, शील है उनके व्यक्तित्व में, यानी कि वो कभी पथभ्रष्ट नहीं हुए कि जैसे आजकल के लड़के हैं या लड़कियां जो भी कि एक नहीं कई सारे पार्टनर्स उनको चाहिए, मतलब आज इनको तलाक दिया कल उनको और चार मतलब इधर डाइवोर्स देते रहे और दूसरा पकड़ते रहे, ऐसा नहीं। शील है और वो शील सीता जी में भी है कि चाहे उनको कितने भी कष्ट मिले उस दाम्पत्य जीवन में, पर उन्होंने अंत में वो समा गई धरती में या उनके प्राण गए, जो भी उनकी जाने की वही प्रक्रिया रही होगी,
हम तो उस समय हैं नहीं, तो साक्षी नहीं उस चीज़ के, पर जो है पर उन्होंने रामचंद्र जी का वरण किया था पार्वती जी के सामने, तो उन्हीं के वरण के साथ ही उनकी समाप्ति भी हुई। उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई और पुरुष को वो कर लिया, एक तिनके को भी उन्होंने इतना शक्तिशाली बना दिया कि रावण की कुदृष्टि उससे नहीं पड़ सकती थी। अब उसके रावण ने क्यों ऐसा किया, उसके भी पीछे बहुत कहानियां हैं कि पर जो है वो सब आपको गुण विशेषज्ञ ही बताएंगे, पर हम लोग तो जो सुनते हैं वो जानते हैं। पर आप जो है अपने चरित्र में कुछ रामत्व ले पाएँ, ला पाएँ, तो ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस का जो है सफल हो जाएगी, क्योंकि ये सरल भाषा में लिखी गई। हम अवध क्षेत्र में रहते हैं तो अवधि में लिखी गई है। थोड़ा वाल्मीकि रामायण में भी सभी चीज़ें हैं, पर वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, तो सभी आज के समय में, कभी वो भी जनमानस की भाषा हुआ करती थी, पर आज के समय में सभी उसको नहीं जानते हैं। तो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है इसीलिए इतनी लोकप्रिय है। हम उसके अंश जैसे सुंदरकांड है, उसका आप देखिए सुंदरकांड तो आपका बहुत सारे उसके आयोजन होते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे में उसका हो जाता है। अखंड रामायण भी हो, रामचरितमानस का भी पाठ होता है, जो कि 24 घंटे में कम से कम 24 घंटा चलना ही होता है, समाप्ति होती है उसकी। तो और आप अगर देखेंगी तो बहुत सारी चौपाइयाँ उसकी सिद्ध हैं, और आप जानने की कोशिश करिए, कोई आप एक संकल्प बनाइए और देखिए आप उनकी चौपाइयों को, वो सिद्ध हैं, और आप अपने जीवन में वो चीज़ें उससे अर्जित भी कर सकते हैं। जैसे अभी एक आया एक चौपाई, जय के जय पर सत्य सनी हूँ, सोते मिले ना कछु संदेह। तो जो हमारे प्रियजन हैं, माँ बाप भाई बहन, किसी को हम चाहते हैं, तो उसके लिए ये चौपाई है कि हम जिसका जिस पर प्रेम, सत्य प्रेम हो, वो उसको मिले, और मतलब उसका साथ बना रहे। ऐसे बहुत सारी चौपाइयाँ। हम इतना विश्वास करते हैं कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ हम संकट भारी। और अगर आप इसका रेगुलर पाठ करते हैं तो आपके कष्टों को कम होते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसको ये सिद्ध है, बहुत लोगों ने अपने जीवन में अपनाया है कि रोज इसका 101 बार पाठ करते हैं तो बहुत सारी व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस तरीके की चौपाइयाँ, गायत्री मंत्र या भगवद गीता के कुछ अंश सुनाए जाते हैं। तो सभी चीज़ों का महत्व है। हमें अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें गर्व करना चाहिए। यही हमारा सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में हम अपने को विश्व पटल पर स्थापित कर सकें, इसी दिशा में प्रयास है, और इसीलिए ये सब व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। वैसे भी ये मैं पूरे हिंदी विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इस संगोष्ठी का आयोजन किया, और हमारी सभी शिक्षिकाएं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो मंच पर इस विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला यादव जी, जो कि आपने की इनिशिएटिव लिया, और सभी शिक्षिकाओं ने आपका इस सुंदर आयोजन को, सबने अपने अपने कार्यों को पूर्ण किया और अच्छे से ये आयोजित हुआ, और आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। हमने करीब 2-2.5 घंटे राम के व्यक्तित्व पर, राम की कृतित्व पर, जो है तुलसीदास जी पर ये चर्चा की। यही तुलसीदास जी को सच्ची श्रद्धांजलि। जय श्री राम। धन्यवाद प्राचार्य मैम, आपने बहुत ही व्यवहारिक रूप से हमको तुलसीदास जी के जितने भी चरित्र थे उनको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। और जो सीता का शील था उसमें एक कवि की बहुत लंबी कविता है, मंदोदरी का मनस्ताप। मंदोदरी कहती है कि मैं तो सीता की ऋणी हूँ जो उनकी दृष्टि रावण की ओर उठी नहीं। एक पत्नी के सामने जब रावण सीता से प्रणय निवेदन करता है तो वह स्थिति क्या होगी। तो इस तरीके के शील, धैर्य, रामत्व के गुण हमारे अंदर विकसित हो, यही हमारी मंगल कामना है। और अंत में कार्यक्रम के औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं अपनी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला यादव जी को निवेदन करूँगी। सभी है बच्चों, आज मनाया जा रहा है क्योंकि आपको ज्ञात है कि रविवार है। तुलसी जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ
एक औपचारिकता का भी थोड़ा नियम होता है, तो वो मुझे पूरा करना है। लेकिन अभी बच्चे बैठे रहेंगे क्योंकि प्रेमचंद के ऊपर कुछ सूक्तियाँ बच्चों ने लिखी थी मैम, जिसका निर्णय आ चुका है। और हाँ, मैंने करवाया था मैम। हाँ, बच्चे बैठे। हाँ, वैसे तो धन्यवाद बड़ा ही औपचारिक शब्द है। हम उन सभी के कृतज्ञ हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस आयोजन में हमारे सहयोगी रहे हैं। फिर भी औपचारिकता का निर्वहन करते हुए हम सर्वप्रथम डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव जी का, जो इस नवयुग परिवार में आए हुए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को अत्यंत सहजता से स्वीकार किया और अपने अमूल्य समय से कुछ समय निकालकर अपने ओजस्वी वक्तव्य से हमारी छात्राओं को तुलसीदास से परिचित कराए। हम प्रतिभा और सादगी का अनूठा संगम डॉक्टर ममता तिवारी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारा आमंत्रण एक अनुजा की तरह अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार कर हमें भाव विभोर कर दिया। उनके वक्तव्य की सहजता और सरलता हम सबके लिए अनुकरणीय है। इसके साथ ही हम अपनी ओजस्वी ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी प्रेरणा से ही यह व्याख्यान संपन्न हो सका। उनके प्रतिपल सकारात्मक सहयोग के लिए हम हृदय से आभारी हैं। अपनी संस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का उनका संकल्प और अथक प्रयास हमें भी प्रेरणा देता है। कोई भी आयोजन सामूहिक प्रयासों से ही सफल होता है, जिससे हम अपने विभाग के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देते हैं, जिनके अथक प्रयासों से ही यह कार्य संपन्न हो सका है। इसके साथ ही सभागार में उपस्थित छात्राओं को भी धन्यवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। हम अपने सभी कर्मचारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा इस सफल आयोजन को संपन्न करने में सफलता प्राप्त हुई। और साथ ही अन्य विभाग के वो सभी, जैसे ऋचा मैम बैठी हुई है, संगीता शुक्ला मैम बैठी हुई हैं, सीमा सरकार मैम बैठी हुई हैं, ये लोग हिंदी के कार्यक्रम में आती हैं, बैठती हैं, सुनती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उन सबका भी हृदय से आभार व धन्यवाद। bachchon भी आप बैठे रहिएगा, क्योंकि आपके पास परिणाम आ चुका है। वो बच्चे यदि यहाँ हो तो शीघ्रता से आए। प्रथम स्थान अंकिता शर्मा,